मित्रों नमस्कार, मैं अशोक झा, आप सबका दोस्त, बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आप सबके लिए मार्केटिंग मंत्रा के सेशन में लेकर आया हूं एक अनोखी केस स्टडी। केस स्टडी एक भारतीय लोकप्रिय बिस्किट ब्रांड की, जिसने ना तो कभी प्राइस बढ़ाने विश्वास रखी और ना ही कभी स्वाद से समझौता किया। और इस तरह यह बेहद सस्ता और स्वादिष्ट बिस्किट भारतीयों को आजादी के पहले से ही लोकप्रिय रहा है। जी हाँ, यह है पार्ले जी। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा है कि पार्ले जी आजादी के पहले से आज तक अपने ग्राहकों के दिल पे राज करता है और इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह है। उसने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और यह स्ट्रेटजी हमारे आज के बिजनेसमैन के लिए क्या सीख दे सकती है। तो दोस्तों, इसके स्ट्रेटजी को जाने उसके पहले जान लेते हैं कि पार्ले की शुरुआत कैसे हुई। ओरिजिनली पार्ले हाउस ऑफ पार्ले कंपनी थी, जो बाद में 3 भागों में बट गई: पार्ले एग्रो, पार्ले प्रोडक्ट्स एंड पार्ले बिस्लरी। आज हम बात करेंगे पार्ले प्रोडक्ट्स की, पार्ले जी के बारे में। मित्रों, 1928 की बात थी जब देश में स्वदेशी आंदोलन चरम सीमा पे था। उस समय मोहनलाल दयाल जो एक व्यापारी थे, उन्होंने अपने भारतीयों के लिए अंग्रेजों के तर्ज पे कन्फेक्शनरी बिजनेस की शुरुआत करने की सोची और इसके लिए वो जर्मनी गए, जहां उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो भारत लौटे तो उनके साथ एक 60,000 रुपए की मशीन थी। वो आए यहाँ पे और विले पार्ले में, जो मुंबई में एक जगह है, वहां पे एक पुरानी कंपनी जो बेकार पड़ी हुई थी उसको ठीक ठाक कराया और वहां पे अपनी कंपनी शुरू की 1929 में 12 लोगों के साथ में। और वो 12 लोग भी उनकी फैमिली के मेंबर ही थे। सबसे पहले इस कंपनी ने 1929 में ऑरेंज कैंडी बनाई थी। उसके बाद 10 साल के बाद 1939 में इस कंपनी ने बिस्किट बनाना शुरू किया। तब से ये चल पड़ी और आज तक इतने सारे ब्रांड आने के बावजूद भी इसका मार्केट शेयर सबसे कहीं ज्यादा है। तो चलिए जान लेते हैं कि बिस्किट इंडस्ट्री के 70% मार्केट पर राज करने वाली ये पार्ले जी आखिर किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया था और उससे हमें क्या सीख मिल सकती है। दोस्तों, वास्तविकता यह है कि इसकी पूरी स्ट्रेटजी इसके प्राइसिंग और क्वालिटी के इर्द गिर्द घूमती है। हम इसकी बात करें उसके पहले बात कर लेते हैं कि शुरुआती दौर में इसके क्या एडवांटेजेस मिले थे। तो मित्रों, सबसे पहले जो इसको एडवांटेज मिला वो था स्वदेशी ब्रांड के रूप में, इंडियन ब्रांड के बिस्किट के रूप में। जैसा कि मैंने सबसे पहले ही कहा था कि जब यह बिस्किट अस्तित्व में आया था उस समय भारत आजाद होने के कगार पर था और चारों तरफ लोगों की रगों में देशभक्ति दौड़ रही थी और यह ब्रांड भी स्वदेशी आंदोलन की ही उपज थी। तो इसको जबरदस्त एक एडवांटेज मिला, कैंपेन चली इसकी कि ये भारत का ब्रांड है, भारतीयों के लिए बना है, क्योंकि उस समय बिस्किट या कैंडी आम भारतीयों की पहुंच से बाहर थी। तो इसका पूरा फायदा इस कंपनी ने उठाया और सबके बीच में ये पोजिशनिंग किया कि ये भारतीय ब्रांड है, स्वदेशी ब्रांड है और भारतीयों के लिए भारत में बन रहा है, जिसका फायदा इसको पूरा मिला और देखते ही देखते ये सबके बीच में लोकप्रिय हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मित्रों, आजादी के आसपास का समय, उस समय जब ये बिस्किट काफी लोकप्रिय हो गया था, इसका रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया था। हालांकि उस समय इस बिस्किट का नाम था ग्लूको के नाम से आती थी, पार्ले ग्लूको। लेकिन चूंकि रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था तो कुछ समय के लिए इस बिस्किट का उत्पादन बंद करना पड़ा। देश आजाद हुआ और फिर से जब रॉ मटेरियल मिलना सामान्य हो गया तो उस समय चूंकि लोगों को इसकी स्वाद सता रही थी तो कई सारे ब्रांड मार्केट में आ गए, जो ग्लूको, ग्लूकोज, ग्लूकोन डी ऐसा करके ब्रांड आ गए, जिसमें ग्राहकों के बीच में कंफ्यूजन हो गया कि पार्ले कौन सा है, क्योंकि पार्ले के पास में ग्लूको का कोई राइट नहीं था। इसलिए पार्ले ने इस चुनौती को भी बड़े होशियारी से डील किया और उसने अपने इस ग्लूको को हटा के जी लाया, और जी का मतलब उसने कहा जीनियस, और उसने एनर्जी फूड के रूप में इसको स्थापित किया। मित्रों, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग और क्वालिटी स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि पार्ले की पूरी स्ट्रेटजी इसकी प्राइसिंग और क्वालिटी के इर्द गिर्द घूमती है। पार्ले ने डिसाइड किया कि पार्ले जी उसका ड्राइवर प्रोडक्ट रहेगा, इंजन प्रोडक्ट रहेगा, मतलब इसकी प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी और यह प्रोडक्ट घर घर तक इसके और प्रोडक्ट जैसे 2020 हुआ, हाइड एंड सीक हुआ, मोनाको हुआ, इस सबको लेके जाएगा और उनकी प्रॉफिट को इससे मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा पार्ले ने परचेजिंग पे कंट्रोल किया, परचेजिंग स्मार्टली किया।
आपको पता है कि रॉ मटेरियल्स अगर सस्ता खरीदेंगे तो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट सस्ता होगा। इसको पार्ले आज भी माना जाता है कि परचेजिंग में, रॉ मटेरियल्स को परचेजिंग में पार्ले बड़ा ही स्मार्ट है और उस तरह से वो अपने कॉस्ट पे कंट्रोल करता है। इसके अलावा पार्ले ने पैकेजिंग की सिंपल पैकेजिंग रखा। पहले आपने देखा होगा कि एक वैक्स पेपर में लपेट कर ये बिस्किट आपके पास आती थी, बाद में इसको प्लास्टिक के एक पैकेट में किया गया और आप देखेंगे जैसे ही खोलेंगे इस पार्ले जी को तो आप देखेंगे कि अचानक आपको बिस्किट दिखाई पड़ेगा। इसके अंदर में कोई रैपर या कुछ भी नहीं है। यानी पार्ले का मानना है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका दाम सस्ता है, तो लोग पैकेजिंग पे नहीं जाएंगे। तो पैकेजिंग पे अपनी कॉस्ट कटिंग करता है और साथ ही साथ एक रूपता उसके पैकेजिंग में है। आप देखेंगे पहले भी एक छोटी बच्ची का फोटो था, आज भी छोटी बच्ची का फोटो है, जो इसको सबसे अलग करता है और आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। दोस्तों लॉजिस्टिक्स की बात करें तो पार्ले इसमें बड़ा स्मार्ट है। उसका मानना है कि फैक्ट्री वहां लगाया जाए जहां से पूरे देश को आराम से कवर कर लिया जाए, रिटेलर्स को, होलसेलर को आराम से पहुंचाया सके। और हाँ, इसके साथ साथ पार्ले ये भी निर्णय लेता है कि जो भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सारे प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर एक ही हो, ताकि प्रोडक्ट पहुंचना आसान हो वहां पे, लॉजिस्टिक्स कम से कम लगे और कॉस्ट पे कंट्रोल रहे। दोस्तों पार्ले की ऑपरेशनल स्ट्रेटजी भी बहुत ही अच्छी है। वहां पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है लेबर का, वहां कोई भी टाइम पास करते हुए नहीं मिलेगा। एक एक पर लेबर का प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बेहतर माना जाता है पार्ले। दोस्तों बात करें इसकी ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट की तो उसमें भी पार्ले चैंपियन रहा है। वो इंश्योर करता है कि चाहे पेपर हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो या मोबाइल के अलग डिजिटल मीडियाज हो, सब पे इसकी ब्रांडिंग हो सके। और आप इसके कैचेस जो हैं, जो इसके स्लोगन्स हैं, टैग लाइन्स हैं, वो भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नाम तो सुना ही होगा, भारत का अपना बिस्किट, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। इस तरह के टैग लाइन्स लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और लोगों को याद करने के लिए भी मजबूर करते हैं। इसके साथ साथ आपने शक्तिमान सीरियल देखा होगा, उसमें भी बिस्किट, इस पार्ले जी बिस्किट का काफी प्रचार हुआ और लोगों तक ब्रांड एकदम चैंपियन का ब्रांड बन गया। तो मित्रों ये तो रहा पार्ले जी की मुख्य स्ट्रैटेजी, जिसके तहत आज भी पार्ले जी ग्राहकों के दिल पे राज कर रहा है। हालांकि कंपनी की सोच अभी भी रुकी नहीं है। उन्होंने अपनी रणनीति को और भी बेहतर बनाते हुए ये सोचा है कि चाय के टेबल पर हम सिर्फ बिस्किट तक ही क्यों सीमित रहे, और यही सोचकर वे पार्ले का रस्क भी लाए हैं। उन्होंने भविष्य को ध्यान रखते हुए यहां तक भी सोच लिया है कि मान लो कि कल कहीं बिस्किट इंडस्ट्री पर ही कोई संकट आ जाए तो उन्होंने टॉफी की दुनिया में ही पैर पसार लिया है। मेलोडी, पॉपिंस, मैंगो बीट, कच्चा मैंगो, ब्लैक मिंट जैसे प्रोडक्ट इनके बाजार में दबदबा बनाए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप एक सेल्समैन हैं, व्यापारी हैं, उत्पादन करता हैं, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी पार्ले जी जैसा एक ऐसा इंजन तैयार करना चाहिए, एक ऐसा ड्राइवर तैयार करना चाहिए जिसके पीछे आपके अन्य डिब्बे, अन्य प्रोडक्ट आसानी से बिक सके, घर घर तक पहुंच सके। चाहे वो आपका इंजन, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्यों नहीं हो, आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं हो, प्रोडक्ट का दाम क्यों नहीं हो, या कोई रणनीति ही क्यों नहीं हो। मित्रों ये था आज का केस स्टडी, जो एक जाने माने ब्रांड पार्ले जी के बारे में था। मिलता हूं किसी और केस स्टडी के साथ, तब तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।